दिन था बुधवार, समय रात 1:15 बजे। दिल्ली के प्रख्यात त्रिवेणी मेडिकल कॉलेज के गेट पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। सायरन की आवाज खामोश गली में गूंज रही थी। अंदर एक छात्र की लाश मिली है सर। कांस्टेबल की आवाज कांप रही थी। इंस्पेक्टर नीलकंठ वर्मा ने कॉलेज के मुख्य गेट से अंदर कदम रखा। कॉलेज प्रांगण सुनसान था, लेकिन हर दीवार पर थम गई सी आवाजें चीख रही थीं। कॉलेज के हॉस्टल में तीसरे फ्लोर पर कमरे 312 में एक युवक बेहोश पड़ा था। न सांसें न धड़कन। नाक नक्काशी के बाद पता चला कातिलाना घोंट कर हत्या, लेकिन किसी को कोई स्पष्ट खतरा नहीं दिखा। युवक का नाम रोहित सिंह, छात्र, MBBS प्रथम वर्ष। परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन अविनाश को लगा ये महज हत्या नहीं, एक बड़ा राज है। कौन था रोहित? रोहित पढ़ाई में तेज, सबसे मिलनसार और डॉक्टर बनने का सपना लिए, लेकिन पिछले हफ्ते उसने कॉलेज के बाहर किसी से जबरदस्त बहस की थी। कॉल डिटेल निकली। अब 2 नंबर सामने आए। 1 अनुष्का जैन, फाइनल ईयर स्टूडेंट। 2 डॉक्टर करण मेहरा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। दोनों की कॉल्स घटना के 2 दिनों से ज्यादा बात रिकॉर्ड में थीं। अनुष्का का बयान। अनुष्का आई पुलिस को बताने, रोहित, उसने मेरे साथ धमकाया कि अगर मैंने अपनी मार्क्स नहीं बढ़ाए वो मेरे खिलाफ सबूत फैलाएगा। अविनाश ने पूछा, क्या तुम उसे धमका रही थी? अनुष्का चुप रही। इसके बाद उसने कहा, हाँ, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। उसकी आंखों में डर था और कुछ छिपा सच भी। डॉक्टर करण की फाइल। डॉक्टर करण मेहरा से पूछताछ में पता चला रोहित ने उसको रात 1 बजे हॉस्टल के पास बुलाया था, लेकिन करण ने कहा, मैं उससे सिर्फ बात करूंगा, कुछ नहीं। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स, स्थानीय कैमरा फुटेज और वाईफाई ट्रैकिंग ने सबूत दिया करण उस रात रोहित के कमरे के बाहर गया और 20 मिनट रुका। मेडिकल कॉलेज का ब्लैकमेल। तलाशी में मेरा एक नोट, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सब उजागर कर दूंगा। किसने लिखा? किसने ब्लैकमेल किया? घरेलू आर्थिक विवरण निकालने पर पता चला रोहित के पास से एक बड़ा रकम 50,000 रुपए जो उसी रात निकले थे। ये पैसों का मामला था या कुछ गहरा? इस बीच कॉलेज के कुछ अन्य छात्रों और स्टाफ को पूछताछ में लाया गया। वहां से एक नया सच उभर कर आया। कुछ छात्रों ने बताया कि अंजलि नाम की लड़की बड़ी गलत लिस्ट में है और उसने रोहित को ब्लैकमेल किया। सीक्रेट रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर वर्मा ने रोहित के लैपटॉप की जांच की। एक फोल्डर था, नाम था कॉलेज सीक्रेट्स। उसमें थे मेडिकल कॉलेज में चोरी के पेपर्स, नकली अंकपत्र, डॉक्टरों के साथ रिश्वत के ऑडियो, कुछ व्हाट्सएप चैट्स जिसमें धमकियां। सबूत साफ था, कोई कॉलेज में गड़बड़ कर रहा था और यह ब्लैकमेल का मामला वैसे नहीं था। रात 1 बजे वाले मोबाइल कॉल। घटना स्थल से पाया गया कि रात 1 बजे एक और कॉल हुई थी। ये था डॉक्टर नेहा शर्मा, परीक्षा समिति की सदस्य। क्या उसने रोहित को सलाह दी थी या धमकाया? नेहा जब पूछताछ में आई, उसकी आंखों में डर और एक बात, रोहित, उसने मुझे धमकाया था। अगर मैंने उसे फेल कर दिया तो उसने कहा था मैं सब उजागर कर दूंगा। ये मामला अब कॉलेज के अंदर की साजिश का रूप ले रहा था। सच्चाई का खुलासा। जांच बढ़ी तो एक CCTV फुटेज मिला। रात 2 बजे से 2:10 बजे तक रोहित के कमरे के बाहर कोई दूसरा शख्स आया था। उस शख्स का चेहरा अस्पष्ट पर कद चाल वही थी और वो कोई था डॉक्टर करण मेहरा। लेकिन उसका बयान था, मैं तो वहां सिर्फ मदद के लिए गया था। लेकिन ज्यादा सबूत ने उसके दावे को झूठा कर दिया। फुटेज में बताया कि डॉक्टर करण रोहित के कमरे में एक चीज डालकर गया था। आखिरी सबूत, एक बोतल मिली कमरे में जिसमें से कुछ फिंगरप्रिंट निकले और सबूत कहा गया यह फिंगरप्रिंट था डॉक्टर नेहा शर्मा का। इसके साथ एक ऑडियो भी मिला जिसमें नेहा कह रही थी, तुम्हारे पास सबूत हैं, मुझे नहीं दिखाना, नहीं तो कॉलेज रुइन। यानी ब्लैकमेल ही असली कारण था। अब मामला कत्ल से साजिश प्लस ब्लैकमेल प्लस नकद लेन देन तक जा पहुंचा। कोर्ट का फैसला। चूंकि रेजिडेंट डॉक्टर और परीक्षा कमेटी दोनों का नाम जुड़ा था, कोर्ट ने फैसला सुनाया, डॉक्टर नेहा शर्मा दोषी, डॉक्टर करण मेहरा दोषी, साजिश, धमकी और हत्या का सहभागी, और मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाया नहीं जा सका। अंत। अविनाश वर्मा खिड़की के पास खड़ा था। न कोई ब्लैकमेल नोट, न चिल्लाने की जरूरत थी। उसने कहा, कभी कभी कॉलेज बुनियादी शिक्षाओं से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। वहां जहां ज्ञान होना चाहिए, वहां काला सच ही मौजूद होता है।